देखिए दोस्तों, तो आज मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ एक पॉइंट में। तो कि मेरा एक क्लाइंट ने हमसे पूछा कि हम इंश्योरेंस क्यों ले 10-15 लाख की, उस जगह पे हम कुछ प्रॉपर्टी क्यों ना लें, क्यों ना एक फ्लैट अच्छा सा खरीद लें। ठीक है। तो ठीक है, आपका सवाल एकदम ठीक है। आप अपना पैसा कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो भी एक फ्यूचर की तरफ आपका सपोर्ट दे बोल के। तो लाइफ इंश्योरेंस लोग क्यों प्रेफर करते हैं, ये बात आपको समझना चाहिए सर। अगर आप देख रहे हैं तो आप सुन लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस आपको इसीलिए लेना है ताकि कुछ एक्सीडेंट, कुछ इमरजेंसी के लिए आपको वो बैकबोन के जैसा सपोर्ट करे बोल के। तो मान लेते हैं कि आप एक फ्लैट ले लिया, 15 लाख की ले ली, जैसे कि आप बोले थे 15 लाख की फ्लैट, तो हम वही बात बोलते हैं आपको। 15 लाख की एक फ्लैट आप ले लिए। आज से 5 या 10 साल के बाद कुछ आपका इमरजेंसी हो, तो हम चाहते नहीं कि कुछ आपको हो बोल के, हम बस बोल रहे हैं एज पर एज योर टॉपिक, योर पॉइंट। तो आप 15 लाख के आप ले लिए। तो मान लीजिए उस आपका प्रॉपर्टी लेने का टाइम जो आप पे किए थे 15 लाख, उसके 5 साल 10 साल के बाद आप जो चाहते हैं ना अमाउंट आपका बढ़े बोल के, मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए हुए और आपका आगे इमरजेंसी, आपको चाहिए पैसा और आपके पास है ही नहीं कैश। तो आप चाहते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी लिया हुआ है आप उसी को सेल करेंगे और आपको ज़्यादा मुनाफा आएगा, राइट। तो एक्सपेक्टेशन जो आपका होगा और रियलिटी जो होगा पूरा अलग अलग होगा। क्योंकि जब आप 15-20 लाख का प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप 5-10 साल हो गया तो उसका वैल्यूएशन बढ़ गया 20 लाख रुपए। जब आप इमरजेंसी में आप कुछ प्रॉपर्टी सेल करते होंगे तो वैल्यूएशन आपको उतना नहीं मिलता है जो जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, उससे कम मिलता है। आप जब जाते हैं 5 साल 10 साल के बाद बेचने के लिए, आपका जो फ्लैट है वो भी पुराना हो जाता है, ये भी बात आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो वो भी पुराना होने के बाद आपको प्राइस ऐसे भी घट रहा है और इमरजेंसी है तो आपको सेल भी करना है। ठीक है। और जो आप प्रॉपर्टी है उसे लेने के लिए भी कोई मिलना चाहिए। मतलब इन सडन कोई आपको इमरजेंसी में एक थोक का पूरा पैसा देगा, 15 लाख मतलब 20 लाख, तो वो आपको नहीं होगा। मतलब बहुत रेयर, बहुत बहुत आपको ढूंढने के बाद आपको मिलेगा, लेकिन आपको उतना टाइम आपके पास बचेगा नहीं कि आप उसको, वो पर्सन को ढूंढे, ऐसा एक क्लाइंट ढूंढे ताकि आपका प्रॉपर्टी को लेगा बोल के। ऐसा सीधा सा मेरा पास मतलब ऐसे एग्जाम्पल है। जो पर्सन है, उन्होंने भी ऐसा एक सोचा है। उनका 18 लाख का प्रॉपर्टी है, उन्होंने चाहिए, उन्होंने सोचा था 16 लाख ज्यादातर सेल करेंगे बोल के। तो जो पर्सन को बोला था वो 14 लाख में माना था, लेकिन उन लोग दिया नहीं। फिर 2-3 महीने के बाद फिर वो लोग वो कस्टमर के पास गया कि सेल करना है बोल के। तो वो कस्टमर फिर उनको क्या बोल रहा है, नहीं जब हम बोला था 14 लाख में तो आप दिया नहीं, मेरे पास पैसा उतना है नहीं, अभी खर्चा हो गया, हम आप 11 लाख, 11 लाख में हम आपको दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपका 20 साल हो गया, आपको प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा मिलना चाहिए, उस जगह पे आपका प्राइस और डाउन हो रहा है और आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन गिर गया। तो लाइफ इंश्योरेंस का काम क्या होता है, इमरजेंसी में आपको सडनली क्लेम मिलता है और जो पैसा आपका खर्चा हुआ है, मतलब होने वाला है, उसको एक टाइम आपको मिल जाता है। चाहे आप, मतलब ये पॉलिसी में डिपेंड होता है आपका, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस में जा रहे हैं उसका डिफरेंस है, और आप लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं इसका भी डिफरेंस है। तो यही रीज़न है, अगर प्रॉपर्टी लेना है वो आपको एकदम रखना चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसको कंपेयर कभी नहीं कर सकते आप सर।